हेलो फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशु लर्निंग हब पे। मैं अनीशा और आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 का द लिविंग वर्ल्ड, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। पहले हम लोग देखते हैं कि लिविंग क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्स टू एनी रिएक्शन इज नॉन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करे, मतलब वृद्धि करे, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो उसके अंदर, एंड प्रतिक्रिया करे, कोई भी क्रिया पे प्रतिक्रिया करे, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का बस थोड़ा सा तो देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। The number and type of organism present in earth. The number and type of organism present in earth in the form of life. यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। In the form of life is known as biodiversity. तो कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं अर्थ पे, कितने प्रकार के हैं और किस फॉर्म में हैं, उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। तो अगला टॉपिक देखते हैं टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैटेगराइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। टेक्सोनोमी जो है उसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैटेगराइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन इसमें है। उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन मतलब तो पहचान होता है, तो ऑर्गेनिज्म का पहचान, उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार होगा, उसको किस किस कैटेगरी में बांटा जाएगा, और उसका कैरेक्टर क्या होगा, इसके बारे में टेक्सोनोमी हमें बताता है। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड कंपेयरिंग इट्स सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। तो देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार करेंगे ऑर्गेनिज्म का। तो पहले तो उसका पहचान देखेंगे कि किस क्या है। तो पहचान देखने के लिए हमको उसको कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या समान है और क्या असमान है। सिमिलैरिटी मीन्स समान और डिसिमिलैरिटी मीन्स असमान। समानता और असमानता में कंपैरिजन करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, और उसका पहचान देखेंगे ऑर्गेनिज्म का, उसके हिसाब से उसको कैटेगरी में बांटा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाएगा वो हम देखते हैं अब। हाँ, तो हम लोग क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू स्पेशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उसका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख करके उसको वर्गीकरण किया जा रहा है, मतलब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे अभी हम बताएं कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को बताए थे ना अभी, कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी में कंपेयर किया जा रहा है, उस हिसाब से उसको वर्गीकरण किया जा रहा है। तो इसमें भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर देखा जाता है, क्लासिफिकेशन में कुछ स्पेशल कैरेक्टर देखा जाता है, उस हिसाब से इसको वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोग देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। जेनेटिक नेम एंड जीनस। जेनेटिक नेम दैट इज जीनस। पहले तो जेनेटिक नेम लिखेंगे जिसको जीनस कहा जाता है, उसके बाद स्पेसिफिक उसका एपिथेट लिखेंगे जिसको स्पीसीज कहा जाता है। तो पहले जेनेटिक नेम उसका होगा, उसके बाद उसका स्पीसीज नेम होगा। स्पीसीज उसका क्या है वो लिखा जाएगा, जेनेटिक नेम के बाद स्पीसीज नेम। और ये इंपॉर्टेंट है आपका ICBN और ICZN। तो ICBN को पहले देखते हैं। ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये आपका बहुत PBI है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ICBN और ICZN। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप कि आपको मेरा समझाने का जो तरीका है वो पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। और समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है, वो हमको कमेंट करें, ताकि हम आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ विथ डायग्राम। अगले वीडियो में डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे, ताकि ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा समय तक याद रह सके। डायग्राम के साथ समझने से ज़्यादा समय तक याद रहता है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। उसमें कह सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली होता है, इसलिए। तो ठीक है, थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।